शराब का पूरा सफाया, शीश महल का पूरा सफाया। और जो लोग दिल्ली को पूर्ण रूप से नष्ट करना चाहते हैं वे ही इस चुनाव में जनता के द्वारा विदा की गए। मिल्कीपुर में भी अब चलिए। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप सुन रहे थे। बीजेपी की प्रचंड जीत, 27 साल बाद वापसी बीजेपी की दिल्ली में हुई है और अब राजधानी दिल्ली पर बीजेपी की सरकार, लगातार रुझान आ रहे हैं। बड़ी खबर का रुख करेंगे और बड़ी खबर बता देते हैं, पीएम मोदी का पोस्ट भी आ गया है। दिल्ली चुनावों पर नतीजे के बाद विकास जीता, सुशासन जीता। पीएम मोदी ने लिखा, दिल्ली वासियों की सेवा में समर्पित रहेंगे, विकसित भारत में दिल्ली की अहम भूमिका होगी। पीएम ने लिखा है दिल्ली चुनाव नतीजों पर पोस्ट करते हुए कि विकास जीता, सुशासन जीता। पीएम मोदी ने पोस्ट किया है, दिल्ली की सेवा में समर्पित रहेंगे। कई रैलियां की पीएम ने, कई बार संबोधन पीएम का रहा, लोगों को संबोधित किया और कहा कि आपदा को हटाना है, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को लाना है। और ये जो बीजेपी की तरफ से, पीएम की तरफ से ये जो बात कही गई थी, दिल्ली वालों ने उसको समझा और बीजेपी की बात दिल्ली की समझ में आई और नतीजा आप सबके सामने है। अमित शाह का भी पोस्टर आ चुका है। गृहमंत्री, झूठ के शासन का अंत हुआ। मुस्तफाबाद में विशाल रैली अमित शाह ने की थी और नतीजा सामने है, दिल्ली को आपदा मुक्त करने का काम हुआ है। दिल्ली को विश्व की नंबर 1 राजधानी बनाएंगे, ये कहा अमित शाह ने, ये लिखा है। और अब एक तरफ पीएम मोदी का पोस्ट तो वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह का पोस्ट। 11 साल वो डिप्टी, मेरे को उससे ये दुख है कि प्रजातंत्र में हर बात बोलनी चाहिए लेकिन झूठ नहीं बोलनी चाहिए। उसने हर जगह, जिस दिन केजरीवाल कम से कम 4 बार आया है जंगपुरा में, आप निकाल लो 4 बार, चारों बार इन्होंने स्टेज पे कहा कि तरविंदर मारवा गुंडा है, दबंग है। ये बातें उनको सुनी, मैंने नहीं कहा। मनीष पीऊंगी कैसे यहाँ 44%, 44% आम आदमी है, 46% भाजपा को मिले हैं, 11% और पार्टियों को मिले। यानी कि भाजपा के खिलाफ दिल्ली की जनता ने 54% वोट दिल्ली की जनता ने भाजपा के खिलाफ दिए। रही बात कि आम आदमी पार्टी, तो आम आदमी पार्टी एक विचारधारा है, वो पूरी दुनिया में ऑलरेडी देश में फैल चुकी है, दूसरे राज्यों में भी जा चुकी है। चुनाव आते हैं, हार जीत तो होती है। चुनाव आएंगे, इंदिरा गांधी जी भी हारी थी, ममता बनर्जी हारी थी, यहाँ पुष्कर धामी जी भी हारे थे। चुनाव में हार जीत, तो आम आदमी पार्टी का कहना है चुनाव में हार जीत तो लगी रहती है। और अब रक्षा मंत्री का भी पोस्ट आ चुका है। तमाम बीजेपी के दिग्गजों के पोस्ट आने शुरू हो चुके हैं। शानदार जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और दिल्ली अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को भी बधाई दी है। सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को भी हार्दिक बधाई। राजनाथ सिंह ने भी पोस्ट, लगभग 27 साल बाद दिल्ली की जनता ने आशीर्वाद दिया, दिल्ली की जनता के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। राजनाथ सिंह ने ये पोस्ट किया है, विकसित भारत के संकल्प के लिए विकसित दिल्ली और डबल इंजन की सरकार अब बनेगी। और राजनाथ सिंह का भी पोस्ट आ चुका है। इससे पहले आपको गृहमंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्ट भी बताया। और अब केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल का बयान, हार्दिक बधाई दी है बीजेपी को। कहा, लिखा है बीजेपी को जीत की हार्दिक बधाई, जनता का फैसला स्वीकार, केजरीवाल ने कहा है। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में हमने काम किया और अब अपनी हार स्वीकारी है। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को जीत की बधाई दी है। जनता का फैसला स्वीकार, ये कहा है पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। लगातार अब बयान आने शुरू हो चुके हैं, लगातार अब पोस्ट आने शुरू हो चुके हैं। पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी बयान। और वहीं अगर विपक्ष की बात करें, कैलाश मोदी जी की जीत है, उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में ये पूरा इलेक्शन
बहुत बढ़िया तरीके से लड़ा और मैं तो जिस दिन मैंने रिजाइन किया था उस दिन से मैं कहता आ रहा हूं कि ये ना 2015 में जो आम आदमी पार्टी थी वो आम आदमी पार्टी है और ना 2015 वाले अरविंद केजरीवाल हैं। दिल्ली वासियों ने बहुत मजबूती के साथ ये जवाब दिया है कि झूठ की राजनीति दिल्ली में बहुत दिन तक नहीं चल सकती। तो भाजपा को उन सभी जो पूरे कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत के साथ पूरे इलेक्शन में काम किया, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, अरविंद केजरीवाल ने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। उन्होंने तो ये तक ऐलान कर दिया था कि मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम होंगे। क्या कहना चाहेंगे कि कहाँ गया वो सारा कॉन्फिडेंस? अब क्या काफी डरा रह गया दिख रहा है? कॉन्फिडेंस दिखाने में तो उनकी कला है, आम आदमी पार्टी वालों की कला है। और लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि इस बार आम आदमी पार्टी दिल्ली से जा रही है। और जिस दिन जाटों के बारे में अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ कहा था तो मैंने उस दिन ये भी कहा था कि आप देख लीजिएगा ये सीट भी न्यू दिल्ली से जाट से ही हारेंगे, और वही हुआ एग्जैक्टली। सर, आप खुद ने भी आपने कैबिनेट संभाला अपने कार्यकाल में, अब आपको क्या लगता है कौन सा चेहरा आप देख रहे हैं कि आप खुद को देख रहे हैं दिल्ली के सीएम की रेस के लिए? वो पार्टी जो निर्णय लेगी वहां से, पार्टी जो है वो पहले है, पार्टी क्या निर्णय लेगी उसके हिसाब से आगे की जो उनका मार्गदर्शन हो। तो नतीजे आ चुके हैं और बीजेपी जो बार बार ये बात कह रही थी कि आपदा जाएगी बीजेपी आएगी, ये बात सच साबित हुई। आज के दिन का सबको बेसब्री से इंतजार था। आम आदमी पार्टी लगातार आश्वस्त नजर आ रही थी कि हम वापस आ रहे हैं, 50+ सीट के साथ हम वापस आ रहे हैं। ये भी कहा था, कभी 55 कभी 50। ये बात खुद पूर्व मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कई बार कही, लेकिन नतीजा सामने है। अब ये क्यों हुआ, किस लिए लोगों का जो भरोसा था वो टूट गया, इस पर भी जाहिर है कि बातचीत होगी, विश्लेषण होगा कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन बहुत सारी वजहें भी हैं जिसके चलते ये माना जा रहा है कि अब दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को नकार दिया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, सत्येंद्र जैन, ये तमाम बड़े दिग्गज जो हैं वो हार चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी हार है। एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर पीएम मोदी ने पोस्ट किया है, हमने आपको बताया, और दिल्ली की जनता का आभार भी व्यक्त किया। लिखा कि विकास जीता, सुशासन जीता, दिल्ली वासियों की सेवा में सदैव समर्पित रहेंगे। और अब खबर यह भी है कि कुछ देर बाद शाम तक बीजेपी कार्यालय पीएम पहुंच सकते हैं। 7 बजे संबोधन पीएम का होगा। तो अब बीजेपी की बल्ले बल्ले, आज का जो दिन था वो बीजेपी के नाम ही था और बीजेपी को अच्छी खासी बढ़त, 27 साल बाद बीजेपी पहुंच गई है दिल्ली। और अब ना सिर्फ दिल्ली, तो अब ये देखिए कि जो डबल इंजन की सरकार, सेंट्रल में बीजेपी प्लस मतलब एनडीए की सरकार है, इसके अलावा यूपी की तरफ हम बढ़ेंगे तो वहां पर बीजेपी की सरकार है, हरियाणा की तरफ जाएंगे तो बीजेपी की सरकार है, थोड़ा आगे बढ़ेंगे राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, और अब दिल्ली बचता था तो दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है। तो अब देखना होगा कि क्या कुछ सौगातें दिल्ली वासियों को मिलती हैं, एनसीआर को मिलती हैं, क्योंकि अब चहुतरफा बीजेपी की सरकार बन चुकी है। अब देखने वाली बात होगी। लेकिन जो कॉन्फिडेंस आपको था वो शायद ओवर कॉन्फिडेंस ही नजर आया अब, क्योंकि आपको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। पहले जिस आम आदमी पार्टी ने 67 सीटें 2015 में 7 फरवरी को नतीजे आए थे, 67 सीटें और जीती थी, 3 सीटें बीजेपी के पास थी। और उस समय कांग्रेस जो है वो लगातार एक ही पच्चीनों पर चल रही है, तो क्योंकि तभी भी शून्य थी, अब भी शून्य है। दूसरी बार यानी 2020 में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तब 62 सीटें थी। इस बार उम्मीद आम आदमी पार्टी को 50 से 55 सीटों की थी, लेकिन वो उम्मीद पूरी तरह टूट गई क्योंकि जनता ने बीजेपी को चुन लिया। और इसमें बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी थी, जिसके लिए हमेशा बीजेपी जाने जाती है, चाहे आपदा कहें, और बीजेपी ने बार बार ये कहा कि आपदा जाएगी बीजेपी आएगी, आपदा जाएगी बीजेपी आएगी, उसका नतीजा भी सामने है, स्क्रीन पर दिख रहा है। क्योंकि अब बीजेपी 47 सीटें, 23 आम आदमी पार्टी, और कांग्रेस का तो खाता भी नहीं खुला। एग्जिट पोल के समय लग रहा था 1, 2, 3 सीटें तो कांग्रेस के पास आ जाएंगी, लेकिन ये अफसोस कि कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। और अब क्या माना जाए कि जो ये शून्य सीटें हैं, तो अब आम आदमी पार्टी की करारी शिकस्त, अरविंद केजरीवाल का क्या कुछ कहना है, जरा वो भी आपको सुना देते हैं। नमस्कार।
आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में, और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत कुछ सहा इस पूरे चुनाव के दौरान। उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा। इसके लिए मैं उन सबको, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। तो अरविंद केजरीवाल को आपने सुना, उन्होंने कहा कि एक मजबूत विपक्ष के तौर पर रहेंगे। चलिए, जो दिल्ली के सीएम आतिशी और ने क्या कुछ कहा और प्रवेश वर्मा ने क्या कुछ कहा है, वो भी आपको सुनाते हैं। सबसे पहले तो मैं कालकाजी विधानसभा की जनता का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो उन्होंने मुझ पर भरोसा दिखाया। मैं अपनी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने बाहुबल, गुंडागर्दी, मार पिटाई का सामना भी करते हुए जमीनी स्तर पे मेहनत करी और जनता तक पहुंचे। बाकी दिल्ली की जनता का जनादेश है, हमें जनादेश स्वीकार है। ये मैं अपनी सीट जीती हूँ, लेकिन ये जीत का समय नहीं है, ये जंग का समय ही है। जंग जारी रहेगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनकी तानाशाही और उनकी गुंडागर्दी के खिलाफ। आम आदमी पार्टी हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती आई है और हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती रहेगी। ये जरूर एक सेटबैक है, लेकिन आम आदमी पार्टी का संघर्ष दिल्ली के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए कभी खत्म नहीं होगा। मैं सभी दिल्ली वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतनी अपार जीत हमें दी। उनके लोगों ने जिस प्रकार का एक मैंडेट दिया है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आने वाले समय में दिल्ली की जनता को भारतीय जनता पार्टी की ओर से हर प्रकार की सुविधाएं वो दी जाएंगी और उनकी प्रगति में निश्चित रूप से उनको आगे बढ़ाया जाएगा। कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाई लगता है। देखिए, कांग्रेस मुक्त भारत, ये बात मोदी जी ने बहुत वर्ष पहले कही थी। हमको लगता है धीरे धीरे जिस प्रकार का उनका गठबंधन और ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ पहले गठबंधन करते हैं, फिर लड़ते भिड़ते हैं, उनके ऊपर जनता का विश्वास नहीं है। एक एक करके सब प्रांत उन्होंने खो दिए हैं। बचे हुए 2-3 प्रांत हैं, उनके अंदर भी अगले चुनाव के अंदर उनका कहीं नामो निशान बचेगा नहीं। केजरीवाल के जो भ्रष्टाचार थे उस पर मोहर लगी है सर। केजरीवाल के भ्रष्टाचार ही नहीं, केजरीवाल के काले कारनामे बहुत हैं, और जो झूठ बोलने का उनका एक आदत और स्वभाव कि जनता के सामने सबजबाग खड़े करने, बाद में माफी मांग लेनी कि मैं माफी मांगता हूं, मैं ये काम नहीं कर पाया, मैं माफी मांगता हूं, मैं काम ये नहीं कर पाया। कोई काम कर पाया ऐसा नहीं, लेकिन जो नहीं कर पाए उनकी लिस्ट बहुत बड़ी लंबी बन जाती है। उनको लगता है शायद जनता मुझे माफ करेगी। जनता एक आध बार तो बहकाई जा सकती है, लेकिन बार बार काट की अंडिया चढ़ती नहीं है। अमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि अगर ऐसे ही लड़ोगे तो ऐसा ही होगा। अमर अब्दुल्ला ने एक ट्वीट किया है, मैंने उसको पढ़ा है। ठीक है, थैंक यू। तो मनोहर लाल, आप सुन रहे थे उनको, और उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने जो काम नहीं किए उसके लिए माफ़ी मांग ली, लेकिन ऐसे चलता नहीं है। और साथ ही कहा कि उमर अब्दुल्ला के ट्वीट को भी उन्होंने पढ़ा है।
तो अब तस्वीरें बीजेपी की तरफ से, पार्टी की तस्वीरें, जश्न की तस्वीरें, बीजेपी का झंडा लहराते हुए ये कार्यकर्ता आपको दिखाई दे रहे हैं। खैर अब तो पूरी तरीके से पिक्चर साफ है, लेकिन सुबह से ही ये तस्वीरें सामने आ गई थी। मिठाइयाँ बंटनी शुरू हो गई थी। होली से पहले प्री होली आज बीजेपी ने मना ली है और कहा कि अब तो हर दिन होली, हर दिन दिवाली, ये कार्यकर्ताओं की तरफ से कहा गया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, झंडा लहराते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। अब इंतजार है कि पहुंचेंगे पीएम बीजेपी दफ्तर, और जाहिर है पीएम के संबोधन का भी इंतजार है, क्योंकि पीएम ने कई बार कई जनसभाओं को संबोधित किया था और दिल्ली की जनता से कहा था कि आपदा को हटाइए, बीजेपी को लाइए। ये दरख्वास्त पीएम की तरफ से की गई थी। अब पीएम ने भी पोस्ट कर दिया है और पीएम ने शुक्रिया अदा भी किया है, दिल्ली की जनता का आभार व्यक्त किया है। ना सिर्फ पीएम ने, गृहमंत्री अमित शाह ने बड़ी बड़ी रैलियां अमित शाह ने की, खूब गरजे वो, खूब जनसभाएं उन्होंने संबोधित की थी। तो अब अमित शाह ने भी धन्यवाद दिया। इसके अलावा रक्षा मंत्री ने कहा कि 27 साल बाद अब वापसी हुई है और अब अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, सदैव जनता के साथ रहेंगे। तो अब ये जो मोदी मैजिक था वो एक बार फिर चल गया। और अब आप ये देखिए कि कांग्रेस की जो कांग्रेस खाता तक नहीं खोल पाई अपना एग्जिट पोल में। तो ये थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि 1, 2, 3 सीटें तक आ सकती हैं, लेकिन कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाई। इसके अलावा एग्जिट पोल की बात करें तो तमाम जो 9 संस्थाएं थी जिनकी तरफ से एग्जिट पोल आए थे, वो एग्जिट पोल सही साबित हुए, क्योंकि उन एग्जिट पोल के आने के बाद लगातार विपक्ष का ये कहना था कि ये एग्जिट पोल है, ये एग्जैक्ट पोल नहीं है। काफ़ी बयानबाजियां हुई। वहीं अखिलेश यादव की मैं बात करूं, उन्होंने भी काफ़ी कुछ कहा। चुनाव आयोग को उन्होंने कहा कि मर चुका है, सफ़ेद कपड़ा भेंट करना चाहिए, ये तमाम बातें कही गई। लेकिन वो एग्जिट पोल जो था वो एग्जैक्ट साबित हुआ और बीजेपी की अब सरकार बन रही है दिल्ली में। ना सिर्फ दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन रही है, बल्कि मिल्कीपुर में भी बीजेपी की बड़ी जीत। परवेश वर्मा ने क्या कुछ कहा, बड़ी जीत हासिल की है, अरविंद केजरीवाल को हराया है, क्या कुछ कहा है सुनाते हैं। मैं सभी दिल्ली वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतनी अपार जीत हमें दी है। और इतने लंबे समय के बाद में यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। सबसे खुशी की बात यह है कि जो दिल्ली में सरकार बनेगी वो प्रधानमंत्री जी के साथ में चलकर काम कर पाएगी। हमें उनका 10 साल से साथ नहीं मिल पा रहा था, दिल्ली में कोई काम नहीं हो पा रहा था, मगर ये जो सरकार बन रही है दिल्ली में, ये प्रधानमंत्री जी के विजन को दिल्ली में लेके आएगी। तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना समय दिया और मैं ये जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देता हूं। मैं दिल्ली की जनता का बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं और ये जीत, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है, ये सभी दिल्ली। तो परवेश वर्मा को आपने सुना, प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने जीत का श्रेय दिया है। अब जरा देख लीजिए आंकड़ा क्या है, 47 और 23 ये आंकड़ा चल रहा है। 0 पर अन्य, 0 पर कांग्रेस। कांग्रेस के लिए बहुत करारी शिकस्त। और अब इसके बाद जो इंडिया गठबंधन है, अलग अलग बयान सामने आने शुरू हो गए हैं बड़े बड़े नेताओं का। कुछ का कहना है कि साथ मिलकर लड़ना चाहिए था तो ये स्थिति नहीं होती। कुछ का कहना है कि अब कांग्रेस के जो वोट थे वो बीजेपी को चले गए। लेकिन जो सच अभी है कि बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है और बीजेपी की सरकार अब दिल्ली में बन रही है। तो 0 पर रही कांग्रेस, आपने देखा, अन्य भी 0 पर। इससे पहले राहुल गांधी की आपने तस्वीर देखी और अब अन्य भी 0 पर ही। तो दिल्ली में क्या हाल है सीटों का, ज़रा आपको ग्राफिक्स के ज़रिए हम ये भी बता रहे हैं। और अब परवेश वर्मा ने एक्स पर पोस्ट भी किया है, जय श्री राम लिखा है। परवेश वर्मा ने ये पोस्ट किया है और जय श्री राम का नारा लगाया है। बड़ी जीत परवेश वर्मा की। पिता उनके सीएम रह चुके थे और अब परवेश वर्मा का नाम सामने आ रहा है कि वो सीएम पद के दावेदार हैं। अब देखना होगा। खैर बीजेपी की जो स्ट्रेटजीज होती हैं वो बहुत अलग होती हैं। जाहिर है इस पर मंथन होगा 1, 2, 3 दिन और उसके बाद नाम निकलकर सामने आएगा। वो नाम क्या होगा उसके लिए सभी को इंतजार करना होगा। जय श्री राम का नारा परवेश वर्मा की तरफ से लगाया गया है और उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाते हुए ये एक्स पर पोस्ट किया है। इससे पहले आपने उनको सुना, पीएम मोदी को उन्होंने अपनी जीत का श्रेय दिया। तो ये बम्पर जीत बीजेपी की। अहंकार की राजनीति को भी नकार। निसंदेह आने वाले जो समय में केजरीवाल जी और उनकी पार्टी के लिए खुद को बचा पाना
और अपनी पार्टी को के अस्तित्व को बचा पाना उनके लिए एक मुश्किल लक्ष्य होगा। तो तमाम दिग्गजों के अब बयान सामने आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि खुद की पार्टी को बचाना, खुद के अस्तित्व को बचाना कितना मुश्किल हो गया अरविंद केजरीवाल के। क्या इसके पीछे रीजंस रहे? क्योंकि अरविंद केजरीवाल की एक जो व्यवहार में देखा गया है कि वो अपनी गलतियों का ठीकरा भी दूसरों पर फोड़ते हुए नजर आते हैं। जेल गए, जेल में इतने समय रहे, लेकिन उन्होंने कहा मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, जेल से ही सब कुछ चलेगा। दिल्ली की जनता अपने आप को बड़ा ठगा हुआ महसूस कर रही थी कि हमने वोट देके एक पार्टी को सरकार बनाया और सीएम आए, लेकिन सीएम तो जेल चले गए, फिर अब हमारा क्या होगा? तो सीएम जेल से भी इस्तीफा देने को तैयार नहीं, कमान किसी और के हाथ में भी सौंपने को तैयार नहीं। तो उसके बाद वापस आए जेल से, फिर इस्तीफा दिया, फिर आतिशी सीएम बनी। लेकिन जनता को ये सारे पेंच समझा पाना मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल के लिए आसान नहीं था, और अरविंद केजरीवाल समझा भी नहीं पाए, क्योंकि ये उम्मीद बहुत कम लोगों को थी कि अरविंद केजरीवाल ही नहीं जीत पाएंगे, और वही हुआ। ये बड़ी करारी शिकस्त हुई है, ना सिर्फ आम आदमी पार्टी की, बल्कि आप इंडिविजुअली देखें तो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, सिर्फ एक बड़ा चेहरा आतिशी, क्योंकि वो सीएम थी, उन्होंने एक जरूर जीत दर्ज की है कालका जी से, लेकिन ये जीत आम आदमी पार्टी के लिए इस समय कोई मायने नहीं रखती, और इस जीत से कोई फायदा आम आदमी पार्टी को इतना नहीं होने वाला है, ना ही ये जीत ढंग से सेलिब्रेट कर सकती हैं आतिशी, क्योंकि एक तो सीएम पद गया और सरकार ही गई। तो ये बहुत बड़ी हार, बहुत बड़ी शिकस्त आम आदमी पार्टी को मिली है। बीजेपी की ये प्रचंड जीत है, इससे कोई नकार नहीं सकता। बार बार बीजेपी का वो नारा, आपदा जाएगी बीजेपी आएगी, आपदा जाएगी बीजेपी आएगी, इस नारे को कंठस्थ करवा दिया गया था, और ये उसी का नतीजा है कि आज जो नाम दिया गया था आपदा, वो गई और बीजेपी की सरकार बन रही है। प्रचंड जीत 27 सालों बाद। जो लास्ट सीएम रही थी सुषमा स्वराज, स्वर्गीय सुषमा स्वराज रही थी, और उसके बाद अब एक और नए सीएम जिनका इंतजार है अब दिल्ली वासियों को, क्योंकि बहुत सारे काम लोगों के हिसाब से पेंडिंग है। पानी का बड़ा मुद्दा बना, यमुना साफ नहीं है, उसमें जहर घोल दिया गया। क्या ये स्ट्रेटेजीज काम आई? आज उसका उत्तर मिला है नहीं, ऐसी स्ट्रेटेजीज नहीं चल पाएंगी। तो ये प्रचंड जीत बीजेपी को मिली है। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। राज बिहारी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। राज बिहारी जी, स्वागत है आपका। और सबसे पहला सवाल कि आज ये जो प्रचंड जीत बीजेपी को मिली है, 27 सालों बाद अब दिल्ली में बीजेपी की सरकार होगी, ऐसा सोचा था कि अब दिल्ली में बीजेपी आ पाएगी, और आम आदमी पार्टी की इतनी करारी शिकस्त? नहीं, देखिए, इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा माहौल चुनाव से पहले तैयार कर लिया था, और समीकरण भी भाजपा के पक्ष में थे। सिर्फ आंकड़ों का इंतजार था कि क्या होगा। ये तो मान के चल ही रहे थे कि अरविंद केजरीवाल भी चुनाव में फंस गए हैं, आतिशी को भी बहुत मुश्किल से जीत मिली है। चुनाव का परिणाम और उत्तर प्रदेश की अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव का परिणाम झूठ एवं लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम का स्पष्ट संकेत कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, सुरक्षा, सुशासन और लोक कल्याणकारी जो कार्य पिछले 11 वर्षों से निरंतर चल रहे हैं, उनकी विजय है। मैं दिल्ली में विजयी हुए सभी प्रत्याशियों को, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी, रणनीतिकार के रूप में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी समेत केंद्रीय नेतृत्व को 2.5 दशक के बाद दिल्ली में कमल खिलाने के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। दिल्ली में झूठ और लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम हुआ है। अब हमारा राष्ट्रीय राजधानी भी
विकास, सुशासन और लोक कल्याणकारी योजनाओं का सही लाभ दिल्ली वासियों को प्रदान करने में सफल होगा। पिछले लगभग 2.5 दशक से और पिछले 11 वर्षों से तो जो स्थिति दिल्ली के अंदर पैदा कर दी गई थी, उसने दिल्ली को बहुत पीछे धकेल दिया, जनता को बुनियादी सुविधाओं से वंचित किया। वेलफेयर के नाम पर वास्तविक जो लोक कल्याणकारी योजनाएं थी, उनसे जनता को वंचित रख करके जिस प्रकार की लूट और झूठ की राजनीति को प्रश्रय दिया, उसका पर्दाफाश हुआ। अब हम कह सकते हैं मां यमुना के तट पर बसी हुई दिल्ली विकास का रसास्वादन करेगी और दिल्ली वासियों को उन सभी वेलफेयर स्कीम का लाभ प्राप्त हो पाएगा जिसमें बैरियर का काम दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार पिछले 11 वर्षों से कर रही थी। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव इस समाजवादी पार्टी के परिवारवाद और झूठ की राजनीति को पूर्ण विराम देते हुए डबल इंजन सरकार के सेवा, सुरक्षा और सुशासन के मॉडल को अंगीकार किया है। जनता जनार्दन ने बहुत स्पष्ट किया है कि भले ही अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए समाजवादी पार्टी कितना भी झूठ का सहारा क्यों न ले ले, कितना बड़ा प्रोपेगेंडा क्यों ना कर ले, लेकिन जनता जनार्दन उन्हें सबक सिखाने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है। अयोध्या का ये परिणाम लगभग 61,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी के चंद्रभान पासवान की विजय इस बात को प्रमाणित करती है कि जनता जनार्दन का विश्वास डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में है। मैं चंद्रभान पासवान की विजयी होने पर भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के सभी पदाधिकारियों को, अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं और उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जिस विश्वास के साथ उन्होंने डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया है, उनकी आशा और अपेक्षाओं पर ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार खरा उतरेगी और झूठ और लूट की राजनीति को हमेशा के लिए पूर्ण विराम देने के लिए दिल्ली और उत्तर प्रदेश के इन चुनावों ने जो परिणाम दिए हैं वह सचमुच अभिनंदनीय हैं और एक सुखद भविष्य की ओर हमें ले जाने के लिए एक नई प्रेरणा भी प्रदान कर रहे हैं। मैं सभी कार्यकर्ताओं को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं।